अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सबके लिए एक मुफ्त मशवरा है। वैसे तो लोग मुझे पैसे देके मुझसे मशवरा लिया करते हैं, लेकिन आप सबके लिए एक मुफ्त का मशवरा है और ये पहला और आखिरी है। अगर आपके पास नाज़रीन 4 पैसे हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें किसी कोने खुदड़े में छुपा कर रखें। अपने अखराजात को महदूद करने, चूंकि तबाही और बर्बादी आने वाली है। इतनी खौफनाक किस्म की महंगाई आने वाली है कि आपको अपने जिस्म के कपड़े बेचने पड़ेंगे। ये दवाई गोली, खाना पीना, शशके नखरे, ये फूल गजरे शजरे, ये कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा नाज़रीन। लिहाजा आपके जो गैर जरूरी अखराजात हैं उन्हें तो वैसे ही महदूद कर दें, खत्म कर दें, लेकिन जो जरूरी अखराजात भी हैं उन्हें भी महदूद करें, उन्हें भी लिमिटेड कर दें। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, माँ बाप को, अपनी बेगमा, बहरहाल सब अंडरस्टैंड करिए, उन इस चीज को समझें कि तबाही एक तो अगर आप मेरी तरह कंगले हैं तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो मौजें, फिर तो डांस करें, नाचें गाएं, जिस तरह से मैं बिल्कुल दंदनाता हुआ घूम फिर रहा हूं और इंजॉय कर रहा हूं। अगर आप कंगले हैं, अगर आपके पास है ही कुछ नहीं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हैं 4 पैसे तो बराए मेहरबानी उन्हें सेव रखें, अपने अखराजात को महदूद करें, चूंकि खौफनाक किस्म की बर्बादी और तबाही आने वाली है। अब हरमुज नहीं खुलने वाली, दुनिया खौफनाक किस्म की जंग की तरफ जा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक मैसिव जदीद मॉडर्न खौफनाक किस्म के हथियार अमेरिका लेकर वहां पर पहुंच चुका है। बहुत सारी नादरीन जो मेजर पावर्स हैं, अहम तीन पावर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है कि ये जंग लगे। उनका इंटरेस्ट है कि अमेरिका अपने तमाम तर खुफिया हथियार लेकर आए और अमेरिका यहां पर टेस्ट हो। लिहाजा एक वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, एक सुपर पावर कोलैप्स कर रही है, दुनिया खौफनाक किस्म के रिसेशन, तबाही, बर्बादी, कोलैप्स की तरफ जा रही है। पूरा मौशी निजाम कोलैप्स करता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आएगा। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 400 रुपए का 1 लीटर, और ये उस मुल्क के अंदर है नाज़रीन जहां पर लोग बुनियादी हेल्थ केयर, बुनियादी अपनी हाइजीन इस मुल्क के अंदर नहीं अफोर्ड कर सकते, बुनियादी रोटी अपनी नहीं पूरी कर सकते। यानी फल खाने की सलाहियत, कोई एक फल 24 घंटों में खाने की सलाहियत जिस मुल्क के अंदर लोगों की नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नौकरी नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन बंदा किताब नहीं खरीद सकता लिटरली, तो ये सूरत उस मुल्क के अंदर मौजूद है। और ये बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी सलाहियत नहीं है, ये बढ़ के मारने जोगे भी नहीं है कि भाई अवाम को हम बेहतर कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच सुनी नहीं जाती, जितना स्लो, जितना खींच 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 कर प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो कभी हम ये कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं। दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं, शख्सियात खड़ी होती हैं, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी कोई जुबान होती है, उनका कोई एक्सप्रेशन होता है, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, मुतासिर होते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं। इधर शहबाज साहब को सुन के बड़ा ऐसे का बंद करो यार। ये अभी जो वीडियोस आ रही हैं बड़ी खौफनाक हैं कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस्लामाबाद में लाइनें लगी हुई हैं और लिटरली लोग धड़ाधड़ यानी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जगह मिले और पेट्रोल डलवा दें, जो कि खबरें हैं कि हालात को मजीद पेट्रोल के प्राइसेस में इजाफा होने वाला है। लिहाजा मिडिल ईस्ट, इसकी जो वॉर है, डोनाल्ड जे ट्रंप ये जो थला गलती कर चुका है, इसके बाद चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो रही। मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है, ये बात ध्यान में रखें, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। यही स्टेटमेंट, इसका मतलब है आईआरजीसी, इसका मतलब है कि यही पोजीशन है ईरान के अंदर जो भी शॉर्ट्स कॉल कर रहा है या जो भी इस वक्त सारी चीजों को आगे लेकर जा रहा है। ये बात समझे नादरीन के अभी तक जो अमेरिका भी कंफ्यूज है ना, अमेरिकन की एजेंसीज भी कंफ्यूज है, दुनिया भर का मीडिया कंफ्यूज है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स। कोई कह रहा है जनाब ये आईआरजीसी कर रही है, मुश्तबा खामनाई की इतनी सलाहियत ही नहीं है, कोई कह रहा है कोई और शख्सियत। तो ये कंफ्यूजन मौजूद है, ये एक स्मोक स्क्रीन मौजूद है कि ईरान के अंदर से सिस्टमैटिकली इतनी तगड़ी किस्म की ये जंग लड़ कौन रहा है, ये कौन है जिसने एक सुपर पावर को फंसा दिया है, ये कौन है जिसने एक सुपर पावर को खदेड़ कर रखा है और बिल्कुल उसकी धजियां, उसका धागा धागा निकालकर हवा में फूंक मारकर उन्होंने उड़ा दिया है। मुश्तबा खामनाई साहब की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जनाब एक नया चैप्टर पर्शियन गल्फ के अंदर शुरू होने वाला है और ये एक नया चैप्टर है जो कि अब हरमुज को लेकर अनफोल्ड हो रहा है। उन्होंने कहा एक नई तारीख है जो कि पर्शियन गल्फ में हम एक शुरू करने वाले हैं और अब हरमुज के हवाले से एक नई तारीख है जो अनफोल्ड हो गई है। उन्होंने कहा हमारी सोवरेनिटी है, यानी हमारी सालमियत, हमारी जमीन है, आबना हरमुज वो जो नाला है वो हमारा है, दैट्स इट, पीरियड। उन्होंने कहा कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, वहां से पानी की एक बूंद भी गुजरेगी ईरान की मर्जी और ईरान की फौज की मर्जी के बगैर नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरने देंगे। उसने कहा किसी कश्ती को, किसी मछली को भी वहां से नहीं गुजरने देंगे। वी विल डिसाइड, वी विल डिसाइड। ये मुश्तबा खामनाई, ईरान की सबसे अहम तरीन स्टेटमेंट, सबसे अहम तरीन स्टेटमेंट के भाई नहीं देंगे अपना ये नाला, नहीं तुम्हारे हवाले करेंगे, जो मर्जी करना है कर लो, ट्रंप ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम ये अपना हरमुज उसके हवाले नहीं करने लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बरकपा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों के नीचे है। उसने कहा कि भाई जो अमेरिका या ट्रंप शरम या जो बढ़के शड़के ये मार रहे हैं, इनकी जो जगह है, ये जो फसाद बर्पा कर रहे हैं और इतने दूर से आकर यहां पर आकर कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ की तहों में हम इनकी कब्रें, हम इन्हें दफन कर देंगे और हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ईरान इज वेरी क्लियर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी। यानी ट्रंप जो एग्जिट चाह रहा है और जो डील जो डोनाल्ड जे ट्रंप चाह रहा है,
एटम बम से हम तेल लेने गया था ना, एटम बम कब बनेगा, यूरेनियम कब उस लेवल तक इनरिच होगी, कब सेंट्रीफ्यूजेस दोबारा से काम करें, वो लंबी खेल ही लंबा है। असल गेम ही अपना हार्मुज है, असल गेम ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, असल गेम ही वो नाला है जहां से दुनिया की 20% भाई तेल गुजरता है, दुनिया का एक मैसिव फर्टिलाइजर वहां से गुजरता है। मिडिल ईस्ट बर्बाद हो गया है, तबाही उसकी निकल गई है, और वो अमेरिकन अलाइज हैं। अमेरिका के जितने भी दोस्त यार संगी हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे क्वेड हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, ये सारे के सारे मुतासिर हो रहे हैं एक अपने हार्मुज के बंद होने पर, और अपने हार्मुज ईरान के दरवाजे के बाई के नाला गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ईरान की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि भाई ये तुम जिधर भी बैठे हुए हो, हम तुम्हें समुद्रों के नीचे जाकर दफन कर देंगे और हम नहीं करने देंगे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड या ईरान की जो मिलिट्री है, उनकी जो फौज है, उनकी जानिब से उनके एक अहम तरीन शख्सियत की स्टेटमेंट आई है कि भाई आपके अड्डू का हाल दुनिया ने देखा है, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर आपकी जो बेसिस थी उसका हाल दुनिया ने देखा है। अब आपके तैयारा बरदार जहाजों की किस्मत क्या होगी ये भी दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा मिलिट्री बेसिस जो आपकी मौजूद थी उनका हाल तो दुनिया ने देख लिया, हमने उन्हें धुआं बना दिया, राख बना दिया, लेकिन जो बैरी बेड़े यहां पर आए हुए हैं उनका हाल क्या होगा वो भी दुनिया देखेगी। नाउ द नाज़रीन, जो सबसे खतरनाक खबर है, सबसे खतरनाक खबर जो आ रही है कि जो सेंटकॉम है वो ये कह रही है ट्रंप को कि भाई डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल हम लेकर जाते हैं और उसे डिप्लॉय करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। ये दुनिया का खतरनाक और खौफनाक तरीन मिसाइल। इसके बारे में नाज़रीन कहा जाता है कि 2700 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, और ये आवाज की स्पीड से 5 गुना तेजी के साथ ये अटैक करता है। यानी जब तक आप आंख झपकाते ये आपको फाड़ कर चला जाता है, ये जमीन के नीचे जाकर तबाही फैलाता है, और फिर इसका कोई तोड़ नहीं है। हवा में ये मनोवर करता है, यानी एक जगह से जब निकल जाता है तो कोई भी इंटरसेप्टर, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। ये एक तो तेज है, बहुत क्विक है, और फिर हवा में अपनी लोकेशन खुद ही चेंज कर रहा है, यानी खुद ही ये हवा में मनोवर करता है। लिहाजा अमेरिका अब डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट के अंदर लेकर आ रहा है। ये $15 मिलियन का मिसाइल है जो कि बुनियादी तौर पर यहां पर आ रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जानिब से यह कहा गया है कि हम उस चीज को अब निकालने वाले हैं जिनसे ये सारे खौफ खाते हैं, और आज तक अमेरिका का अभी तक सामना नहीं हुआ, तो वो पता नहीं कौन सी बला लेकर आने वाले। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल अगर अमेरिका वहां पर लेकर आ रहा है तो उसका मतलब यही है, या मकसद भी यही है कि जमीन के नीचे जो ईरान के पास मौजूद है, जखीरा मौजूद है मिसाइल्स का, या जो सलाहियत जमीन के नीचे उनके पास मौजूद है, ज़ाहिर वो जमीनों के नीचे ही है जो कुछ ईरान जिस तरीके से भी ऑपरेट कर रहा है, तो वो नीचे जाकर टारगेट करना चाह रहे हैं, वो मजीद नीचे जाकर बुनियादी तौर पर हिट करना चाह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब रॉयटर्स की खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे उसके तकरीबन 15 के करीब ऐसे मिसाइल हैं जो कि ईरान के हाथ लगे, और ईरान उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हमारी टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिट इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिवर्स इंजीनियरिंग पर सिर्फ ईरान की यूनिट्स टेक्निकल या रिसर्च यूनिट्स काम कर रही हैं या कोई और काम कर रहा है? ये कोई और है नाज़रीन जो देख रहा है, चाइनीज हैं, रशियंस हैं, ये नाज़रीन रिवर्स इंजीनियरिंग और ये सारी चीजें काम कर रहा है। अब जो मैंने आपको शुरू में कहा था, मुख्तलिफ जो मेजर पावर्स है उनका इंटरेस्ट है। अब ये चाइना और रशिया का बाकायदा से इंटरेस्ट है, फुल ऑन उनका इंटरेस्ट है कि अमेरिका जो भी उनके पास हथियार हैं या जो भी उनके पास सीक्रेट या खुफिया वेपनरी है या जो खौफनाक किस्म के हथियार है वो बाहर लेकर आए। ये डेटा है, ये मालूमात है नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी है जिसका बाहर आना, और जो टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो जाती है फिर उसे मजीद बेहतर टेक्नोलॉजी आती है। लिहाजा ये उनके इंटरेस्ट में है कि ये वॉर आगे बढ़े, ये कन्फ्रंटेशन हो, मेजर पावर्स के इंटरेस्ट में है ताकि अमेरिका अपने हथियार लेकर आए। अब जो मिसाइल बहुत सारे अमेरिका ने इस्तेमाल की सारी जंग के दौरान, वो खास हालात के लिए चाइना के लिए तैयार किए गए थे, ताइवान की किसी सिचुएशन में, जो उन्होंने ईरान के अंदर इस्तेमाल किए। $25 अरब अमेरिका ऑलरेडी फूंक चुका है। 60 दिनों से ज्यादा इस वॉर के अंदर, इस कन्फ्रंटेशन के दौरान अमेरिका चला गया है। और अब एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि भाई अपने हरमुज का सवाल ही नहीं पैदा होता, रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने शुरू कर दी है। एंड देन ये डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल बाकायदा से यहां पर लाकर नस्ब कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर की नाज़रीन खबर यह है कि आज सलमान सफदर साहब ने यह कहा कि भाई खान की एक आंख उसका इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, यानी खान की एक आंख प्रैक्टिकली नाज़रीन अफसोसनाक खबर ही है लेकिन ज़ाया हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने बात की, उसने बहुत सारों को हैरान किया होगा। खान ने यह कहा कि भाई मैं तो मर्द हूं और मैं खड़ा रहूंगा, मैं हर सूरत खड़ा रहूंगा, मुझे मसला मेरी बीवी का है। एक बंदा नाज़रीन 1000 दिन 300+ केसेस, आंख फारी हो गई, दांत दर्द है, शदीद तरीन दर्द है, 6-8 माह शायद इससे ज्यादा का वक्त हो गया, किसी से कोई मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं। वो बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं खड़ा हूं, वो बंदा ये कह रहा है कि मुझे कोई मसला नहीं है, और वो बंदा अपनी बीवी को लेकर कंसर्न है। एक मर्द की वफा की भी नाज़रीन इंतहा है, यकीन माने इंतहा है। इमरान खान जिस तरीके से अपनी मिसेज के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेगम के साथ नाज़रीन वफा निभा रहा है, इसके ऊपर भी बहुत सारे मुझे पता जलस है, बहुत सारे सड़ रहे होंगे, ये भी गैर मामूली है। तो ये अनफॉर्चुनेट तो है ही है नाज़रीन, बहुत अनफॉर्चुनेट है।
بہت زیادہ انفارچونیٹ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کچھ ایسے ایشوز ہیں جہاں پر ناظرین میرے خیال میں نا ایک کولیکٹیو پولیٹیکل کانشیسنس کو سامنے آنا چاہیے, یعنی سب مل کر کھڑے ہو یار یہ غلط, ٹھیک ہے ہمارا پولیٹیکل رائیول ہے, ٹھیک ہے ہمیں کھونا ہے, ٹھیک ہے اس بندے کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے, لیکن یار اس کی سیف ڈیمیج ہو رہی ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لہذا اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں. جوڈیشری کھڑی ہو, پولیٹیشینز کھڑے ہوں, بیوروکریٹس کھڑے ہوں, جرنلسٹ کھڑے ہوں, میڈیا کھڑا ہو, ڈیموکریسی آگے بڑھے, پروسیس کرے, پولیٹیکل پارٹیز آگے بڑھے, پولیٹیکل لیڈرز آگے بڑھے. ایسا پاکستان کے اندر نظر نہیں آتا. پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے, محترم اسحار رانا صاحب کو وہ کوئی میٹھا شٹھا ہے پتہ نہیں کیسا, وہ نون لیگ اسے پروٹوکول دیتی ہے, وہ ان کی ماں بہن کو گالیاں دے رہا ہے. اسحار رانے نے اس کے منہ کے اوپر جوتا دے مارا ہے جب انہوں نے کہا یار تو میری ماں بہن کو گالیاں دیتا ہے تو ڈاڈا ہے, لیکن تیری ماں میرے لیے قابل عزت ہے, تیری بہنیں میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, وہ قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. اور انہوں نے کہا کہ یار باقی تو جا اور گھر میں جا کر کوئی پانی شانی پی, اور تیری بہنیں ماتم ہی کریں گی کہ تیرے جیسا بھائی ان کے ساتھ ہے یا تیرے جیسا بیٹا ان کے ساتھ موجود. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.